गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का जो हिंदी व्याकरण पुस्तक है उसका पाठ 10 विशेषण इसका अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, कल हमने इसके पहले की जो वीडियोस है उसमें विशेषण की परिभाषा को देखा था। क्या थी परिभाषा? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता विशेषण शब्द बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। साथ ही में विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। इस तरीके से हमने तीनों परिभाषाओं को देखा था। उसके बाद फिर हमने विशेषण के भेद किए थे। कितने भेद थे बच्चों विशेषण के? 4 भेद थे। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से बच्चों हमने चारों विशेषणों के नाम जो थे उनको पढ़ा। फिर उनमें से भी विशेषण का जो पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, उसका हमने अध्ययन किया। ये देखा कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों का समावेश होता है, गुणवाचक में किन किन बातों का बोध होता है। गुण, दोष, रूप, रंग, स्वाद, गंध, दशा, अवस्था, स्थान, काल, देश, इन सब के जो शब्द थे उनका भी हमने अध्ययन किया था। तो बच्चों आज हम विशेषण का जो दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों संख्यावाचक विशेषण क्या है? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक। किसका बोध कराते हैं? संख्याओं का। कौन से शब्दों का कराते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का। ठीक है बच्चों, एक बार फिर दोबारा वापस परिभाषा बोलते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या आप जानते हैं ना, गिनती जिसको बोलते हैं उसका बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे डाली पर 3 तोते बैठे हैं। अब देखो डाली पर कितने तोते बैठे हैं? 3 तोते बैठे हैं। आपकी परीक्षा में आपने ये लाइन देखी होगी। पहला प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न करना अनिवार्य है। संख्या कौन सा प्रश्न करना अनिवार्य है बताइए? पहला, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जहां पर संख्या का बोध होता है, ठीक है, एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, नदी में कुछ बच्चे नहा रहे हैं। अब बच्चे तो हैं बच्चों, लेकिन कितने हैं ये पता नहीं है, ठीक है। तो जहां पर संख्याओं का बोध होता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब आपने ये चारों सेंटेंस देखे तो आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि इनमें तो पता लग रहा है कि तोते कितने हैं? 3। कौन सा प्रश्न करना अनिवार्य है? पहला। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। अब बच्चे नहा रहे हैं तो कितने नहा रहे हैं, इसमें संख्या का पता कहाँ लग रहा है ना। इसीलिए इस प्रश्न को क्लियर करने के लिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं बच्चों। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? देखो, इसका पहला भेद होता है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक।
दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। मीन देखो, अब आपने वहां पर वो 4 सेंटेंस देखे थे, उनमें 3 में तो निश्चित था, ठीक है, और एक में निश्चित नहीं था। तो जहां पर जिन विशेषण शब्दों से संख्याओं का निश्चित बोध होता है वो तो किसमें आएगी, निश्चित संख्यावाचक में। और जिन शब्दों से, विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वो किसमें आती है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है बच्चों, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें किस तरीके के शब्द आ सकते हैं, जैसे 2, 4, 10, 20, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और दोहरा सकते हैं, दुगुना, तिगुना, 7 गुना, 10 गुना, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 1 2, 1 1, ठीक है, 2 2, इस तरीके के शब्द निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब एक बार हम यहाँ लाइन खींच देते हैं और उनके उदाहरणों को देखते हैं। देखो, मैंने 12 पुस्तक खरीदी। इधर देखो, मैंने कुछ पुस्तक खरीदी। घर में 4 पंखे लगे हैं। घर में बहुत से पंखे लगे हैं। नदी में 10 बच्चे नहा रहे हैं। नदी में कुछ बच्चे नहा रहे हैं। ठीक, पेड़ पर 2 कोयल बैठी है। पेड़ पर बहुत सारी कोयल है। अब देखो, मैंने 12 पुस्तक खरीदी। कितनी पुस्तक खरीदी बच्चों? 12। घर में 4 पंखे लगे हैं। कितने पंखे लगे हैं? 4। नदी में 10 बच्चे नहा रहे हैं। कितने बच्चे नहा रहे हैं? 10। पेड़ पर 2 कोयल बैठी है। कितनी कोयल बैठी है? 2। अब इधर इनका जस्ट उल्टा, मैंने कुछ पुस्तक खरीदी। घर में बहुत से पंखे लगे हैं। नदी में कुछ बच्चे नहा रहे हैं। पेड़ पर बहुत सारी कोयल है। अब देखिए, निश्चित, इधर तो 12, 4, 10, 2 निश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। ठीक है, इनकी पुस्तक निश्चित है। कितनी है? 12। पंखे निश्चित हैं। कितने हैं? 4। कितने बच्चे नहा रहे हैं? निश्चित है, 10 ही नहा रहे हैं। कितनी कोयल बैठी है? निश्चित है कि 2 ही है। इधर कितनी पुस्तक खरीदी? कुछ पुस्तक खरीदी। संख्या का पता नहीं है। पंखे कितने लगे हैं? बहुत से लगे हैं। संख्या का नहीं पता। कितने बच्चे नहा रहे हैं? कुछ बच्चे नहा रहे हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। कोयल बैठी है, बहुत सारी बैठी है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखो बच्चों, आपने उदाहरणों से देखा, जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होता है, और जहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो इस तरीके से हमने संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हमने किए। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये दोनों भेद हमने किए हैं बच्चों।
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये जो है इन दोनों का निर्धारण आप वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही कर सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं, अन्य उदाहरण आप अपनी पुस्तक में से पढ़ें और अभ्यास करें ये देखने का कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा। तो बच्चों आज हमने विशेषण का दूसरा जो भेद था संख्यावाचक विशेषण उसको देखा, उसके उदाहरण देखे, फिर संख्यावाचक विशेषण के जो भेद थे दो हमने उनका भी अध्ययन किया। विशेषण का जो तीसरा भेद है परिमाणवाचक बच्चों उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज आपने जितना पढ़ा है उसे अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में सफाई से लिखना और अभ्यास करना। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के लिए हम आगे की वीडियो में मिलेंगे और आज जितना आपने पढ़ा है उसे अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत